हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग इन RK9। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। हमने डिस्कस किया कि इंडिया में इकोनॉमी का 3 टायर स्ट्रक्चर है, विच मीन्स इंडिया में इकोनॉमी के लिए 3 मेन पिलर्स हैं। फर्स्ट वन एग्रीकल्चर, सेकेंड वन मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर को हमने बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से समझा। आज हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। अब जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो एक कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि वो कंट्री एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, उससे क्या बेनिफिट होगा? अगर वो कोई कंट्री मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो उसके साथ साथ जो फॉरेन कंट्रीज है उसके साथ उसमें बिजनेस करना इंटरेस्ट शो करते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होंगी, न्यू टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होंगी, जिससे प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। जो फॉरेन कंट्रीज है वो उसमें इन्वेस्टमेंट भी करना पसंद करेंगे और उनके साथ साथ बिजनेस करना भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक कंट्री अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनती है तो वो उस कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में इन द ईयर 2018 गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाय द एंड ऑफ ईयर 2020 इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में रैंक होगी 5th इन टर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कौन सी रैंक होगी बाय द एंड ऑफ ईयर 2020? 5th रैंक गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया इन ईयर 2018। But as per the present data or the research of the Business Today, which is a popular magazine, by the research of Business Today, India by the end of year 2020, during the COVID, by the end of year 2020, India की रैंक है 3rd out of the 48 nations। हमने क्या देखा कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छी ग्रोथ है। इंडिया की 5th रैंक एक्सपेक्ट करके चल रहे थे बाय द एंड ऑफ ईयर 2020, बट एज पर द प्रेजेंट डाटा इंडिया इज रैंक विद द 3rd रैंक आउट ऑफ द 48 नेशंस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद देखते हैं कि इंडिया कोई भी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग में जितना डेवलप करेगी उसके इकोनॉमी में डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। अब इकोनॉमी में कैसे इंपैक्ट होगा? अगर फॉरेन कंट्रीज आके बिजनेस सेटअप करती हैं या कंट्री के साथ में कोलैबोरेशंस करती हैं, बिजनेस डील्स करती हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन करेंसी आएगा, बिजनेस डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी। ठीक है, गवर्नमेंट को बेनिफिट कैसे होंगे? इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। एक एग्जांपल समझे कि फॉरेन कंट्री इंडिया में बिजनेस सेटअप करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं, पब्लिक को, इंडियन पॉपुलेशन को वही प्रोडक्ट इजीली कम कॉस्ट पे अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। फॉरेन कंट्रीज ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट ने ये रिलैक्सेशन दे दी कि भाई आप आओ हमारी कंट्री में बिजनेस करो और सीधा विदाउट एनी पेइंग टैक्स अपना पूरा प्रॉफिट अपने साथ ले जाओ, ऐसा तो होगा नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्हें टैक्स में रिलैक्सेशन तो प्रोवाइड किए, लेकिन वो कंट्रीज इंडिया में टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को बेनिफिट हो रहा है। अब गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा तो नॉर्मल बात है कि पब्लिक को भी बेनिफिट होगा। जिन चीजों के प्राइसेस बहुत हाई हो रहे हैं वो प्राइसेस कम होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्स में रिलैक्सेशन प्रोवाइड क्यों किए? अब कोई सपोज हम ही है या कोई भी पर्सन है किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ये सोचता है कि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड हो, मुझे मैक्सिमम बेनिफिट अवेलेबल हो। अब कोई कंपनी, बाहर की कंपनी, विदेशी कंपनी इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो ये तो सोचेगी नहीं कि यार नहीं कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ कि इतना प्रॉफिट तो मुझे इंडिया में देना ही देना है। वो उसका मेन मोटिव क्या होगा कि मैं ऐसी जगह पैसा सेटअप करूं, ऐसी जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं जहां रिसोर्सेज अवेलेबल हो और मुझे अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड हो। तो गवर्नमेंट ने इसी चीज को प्रमोट करने के लिए टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड किए। अगर हम टैक्स बेनिफिट में एक एग्जांपल देखें कि जिन कंपनियों का टर्नओवर अप टू 250 करोड़ से उन्हें डायरेक्ट एक फ्लैट रेट से 25% फ्लैट रेट से टैक्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, उस पर कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, हमने देखा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, उस क्या क्या इनिशिएटिव लिए उसको भी हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हुई उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
अब इंडिया की बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो बहुत सी बाहर की कंपनियां ऐसी हैं या बहुत फॉरेन कंट्रीज ऐसी हैं जो ये सोचते हैं या ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इन द फर्दर फ्यू इयर्स वो इंडिया को एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लांट एस्टैब्लिश करेंगे इन इंडिया। उसका रीजन, उन्हें पता है कि यहाँ ऐसे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, यहाँ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड है जो हमारे बिजनेस को फर्दर ग्रोथ पे लेके जाएंगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडियन इकोनॉमी में डेफिनेटली बहुत प्रमोट करता है, बहुत ग्रोथ करता है और डायरेक्टली 17% अप टू 17% एज पर द प्रेजेंट डाटा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द जीडीपी। आई होप यहां तक क्लियर होगा कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लेने का पीछे रीजन क्या था, टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड कराने के पीछे रीजन क्या था, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा अगर कोई कंट्री तो उसके पीछे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। नाउ स्टार्ट विद द सेशन। अब हम रीड करना स्टार्ट करेंगे बुक से, उसके नॉट ओनली रीड, हम एक एक पॉइंट को बहुत क्लैरिटी समझेंगे, एक एक पॉइंट पे बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे। Manufacturing has emerged as one of the high growth sector in India. Prime Minister of India, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी had launched the Make in India program. प्रोग्राम का नाम पूछा जा सकता है डेफिनेटली, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, to place India on the world map as a manufacturing hub and give global recognition to the Indian economy. मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक प्रोग्राम मेक इन इंडिया, किस लिए? वर्ल्ड मैप में इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, वर्ल्ड मैप में इंडिया को एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराने के लिए, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक प्लान लॉन्च किया, दैट इज मेक इन इंडिया। दोबारा प्लान का नाम रिपीट करेंगे, मेक इन इंडिया लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, India is expected to become the 5th largest manufacturing country in the world by the end of year 2020. As per the present data, India is ranked with the third rank. Now, major investment with the help of Make in India drive, India is on the path of becoming the hub for high tech. High tech manufacturing means ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना जो फर्दर ग्रोथ में बहुत हेल्प करे। As a global giant such as GE, General Electric, ये बहुत बड़ी आईटी कंपनी, हम सबने सुना होगा। जनरल इलेक्ट्रिक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनीज, मतलब टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। Siemens, HTC, Toshiba and Boeing have either set up or are in process of setting up manufacturing plants in India, attracted by India's market of more than 1 billion consumers and increasing purchasing power, which means कि बाहर की कंपनीज लाइक GE, जनरल इलेक्ट्रिक्स, तोशिबा, सिमेन, HTC ये क्या चाहते हैं? इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लांट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, या तो कर चुके हैं या फर्दर इन फ्यू इयर्स में ऐसा प्लांट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। रीजन, बिजनेस एक्सपांड होगा। बिजनेस एक्सपांड कैसे होगा? जस्ट सपोज कोई इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उस एरिया में उसके 100 कंज्यूमर्स हैं या 200 कंज्यूमर्स हैं। अब अगर उसे फर्दर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगा, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, मार्केट एक्सपांड होगा, इनकम जनरेशन होगा, ठीक है, परचेजिंग पावर बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ? मेक इन इंडिया प्लांट विच वाज लॉन्च बाय द मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया to make the India as a manufacturing hub and to provide global recognition in the world map. उसके चलते इंडिया में बहुत सी बाहर की कंपनीज लाइक GE, HTC, तोशिबा, ये बहुत कंपनियां हैं जो आईटी में बहुत मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, इंडिया में क्या तो अपना प्लांट सेटअप कर चुके हैं या इन द फर्दर फ्यू इयर्स अपने प्लांट को सेटअप करेंगे। ठीक है, cumulative foreign direct investment in India's manufacturing sector reached $76.82 billion during April 2000 to June 2018. Foreign direct investment
आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि कोई विदेशी कंपनी, कोई बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के 2 रूट्स हैं। फर्स्ट वन अप्रूवल रूट, सेकंड वन ऑटोमेटिक। अप्रूवल रूट, वेदर इट इज टेकन अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इन सम केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंडियन मार्केट में एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना एफडीआई रिसीव हुआ इन बिटवीन अप्रैल 2000 टू जून 2018? इट्स 76.82 यूएस बिलियन डॉलर्स, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। India has become one of the most attractive destinations for investment in the manufacturing sector. Some of the major investment and development in this sector in the recent past are: as of December 2018, premium smartphone maker OnePlus, हम सब ने OnePlus का नाम सुना है, which is कहाँ की कंपनी है ये? चाइना की, is anticipating that India will become its largest research and development base within next 3 years. OnePlus, which is the biggest smartphone maker company, कहाँ की कंपनी है? चाइना की। वो क्या एक्सपेक्ट कर रही चल रही है कि इन द नेक्स्ट 3 years, India will be the biggest, largest research and development plant. OnePlus इंडिया में इन द नेक्स्ट 3 years सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लान एस्टैब्लिश कर रहा है। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग PMI मीन्स परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। PMI मीन्स परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये क्या शो कर रहा है कि इन अ ईयर कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना मार्केट में सप्लाई हुआ, किस चीज की कितनी डिमांड आई, किस कंट्री को हमने कितना एक्सपोर्ट किया, ठीक है, कितना हमने किसी कंट्री से इंपोर्ट किया। पीएमआई क्या शो कर रहा है? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, विच मीन्स इट शोज द हेल्थ ऑफ द सेक्टर, हेल्थ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसका मीन क्या हुआ कि कितना इस ईयर में हमने कितना प्रोडक्शन किया, कितना सप्लाई किया, किस कंट्री से हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट हुई, हमने फर्दर सप्लाई किया, कितना एक्सपोर्ट किया, ठीक है। stood at 51.7 in May 2019. Also, companies start to spend more on hiring and anticipated good growth in the future prospect. PMI हमें समझ में आया कि एक सेक्टर की हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इंडिया के लिए बेनिफिशियल क्या होगा कि ये इंडेक्स रैपिडली ग्रो करे, मतलब बढ़े, क्योंकि जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही कंट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ये बढ़ेगा, उसका रीजन क्या होगा कि कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फर्दर हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। अगर प्रेजेंट डाटा की बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इंडिया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इंपोर्ट करता है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम कंट्री में इंपोर्ट किए जाते हैं बाय द फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, जैसे फॉरेन करेंसी आए, कंट्री का डेवलपमेंट हो। नाउ नेक्स्ट वन, एज ऑफ अक्टूबर 2018, Philtex India, which is one of the most popular company in the polymer manufacturing. A polymer manufacturer is planning to undertake forward integration by setting up a fabric manufacturing and processing unit. Philtex India, which is one of the most popular company in the polymer manufacturing, is planning to establish a plant in fabric manufacturing and processing unit. As of August 2018, IISC's Indian Institute of Science, Society of Innovation and Development and Wipro 3D are collaborating to produce India's first industrial scale 3D printing machines. इंडिया में 3D प्रिंटिंग मशीन एस्टैब्लिश प्रोडक्शन करने के लिए विप्रो and the Society of Innovation and Development are planning to manufacturing 3D machine. Wipro, which is
as per the present data of Wipro, which became the India's third largest IT company. ठीक है? All right. For its commercial vehicles, Ashok Leyland is utilizing machine learning algorithms and its newly created telematics unit to improve the performance of the vehicles, driver and so on. Commercial vehicles means हम automobiles में ऑटोमोबाइल सेक्टर में डेवलपमेंट कर रहे हैं. हमने देखा हमारे कार्स में ऐसे कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड हो रही हैं. ठीक है, तो कंपनीज क्या फर्दर प्लान कर रही है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएं जो हमारे कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल हो, कम कॉस्ट पे अवेलेबल हो. तो हमने अब तक मेजर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट देखे इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. नाउ कम्स टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. ऑलराइट, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा. नाउ कम्स टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. नाउ कम्स टू द मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has taken several initiatives to promote a healthy environment for the growth of manufacturing sector in the country. Some of the notable initiatives and developments are: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए. लाइक इन द डिफेंस एफडीआई की रेट को इंक्रीज किया कि डिफेंस में हम जैसे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स इनका प्रोडक्शन कर सके. उसमें ज्यादा उनके प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, तो एफडीआई रेट को इंक्रीज किया कि बाहर से इसके लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट आ सके. टैक्स में बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए. एमएसएमई सेक्टर में लेबर्स के लिए, जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, लेबर इंटेंसिव जहां पे मैन पावर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इंस्टीड ऑफ मशीन्स, उनको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए. ठीक है. रेलवे सेक्टर में रेलवे कंपोनेंट्स के प्रोडक्शन के लिए एफडीआई रेट को इंक्रीज किया. तो चलिए रीड करते हैं. इन अक्टूबर 2018 the government of India released the draft national policy on electronics, which is issued by Ministry of Electronics and Information Technology. Draft national policy on electronics, which has envisaged creation of $400 billion electronics manufacturing industry in the country by the year 2025. गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2018 में एक पॉलिसी ड्राफ्ट की, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स. मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इंपोर्ट होते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी ड्राफ्ट की, नेशनल पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक्स. उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना फंड अप्रूव किया? $400 बिलियन. किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि कंट्री में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर हो जो इजीली कंज्यूमर्स को कम रेट पे अवेलेबल हो सके. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में पॉलिसी ड्राफ्ट की, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, विच इज इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. उसका मेन रीजन क्या था कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं, तो इंडिया में ही, कंट्री में ही इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का मैन्युफैक्चरिंग हो सके बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025. नेक्स्ट वन. इन सितंबर 2018 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जाम्प्टेड 35 मशीन पार्ट्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में. फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी इन ऑर्डर टू बूस्ट मोबाइल हैंडसेट प्रोडक्शन इन द कंट्री. सितंबर 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 35 मशीन पार्ट्स, इनकी लिस्ट प्रोवाइडेड है. ऐसे पार्ट्स जो इन क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, उनको कस्टम ड्यूटी से एग्जाम किया. सितंबर 2018 में गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट प्रोवाइड की, मशीन पार्ट्स की कुछ लिस्ट प्रोवाइड की, जिन्हें एग्जाम किया फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटी which are provided for the mobile handsets. Now next one, Government of India is in the process of coming with a new industrial policy which envisions means imagine.
Development of a globally competitive industry as of December 2018, the policy have been sent to the Union Cabinet for approval. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या प्लान कर रहा है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रोवाइड हो, जिससे ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो, कुछ हम उनका रूल्स एंड रेगुलेशन में फॉरेन कंट्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराएं इन टर्म्स ऑफ टैक्स, या हमारे जो कंट्री में इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करें, उन्हें कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएं जिससे से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्लान कर रहे हैं जिसे 2018 में यूनियन कैबिनेट को अप्रूवल के लिए रिप्रेजेंट किया गया था। इन यूनियन बजट 2018-19, the government of India reduced the income tax rate to 25% for all companies having a turnover of up to 250 करोड़। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि उन कंपनियों जिन कंपनियों का टर्नओवर अप टू 250 करोड़ है उनको एक फ्लैट रेट से 25% रेट से टैक्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उस पर कोई सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑलराइट, यहां तक समझ में आया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। Under the midterm review of the foreign trade policy, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होता है कि गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान 5 ईयर के लिए एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसमें अगर एफडीआई आ रहा है उसके लिए उसके रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड होंगे, या फॉरेन कोई भी कंट्री से हम फॉरेन कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, फॉरेन से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट 5 ईयर के लिए एक पॉलिसी प्रोवाइड कराता है, दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। The government of India increased export incentives available to labor intensive micro, small, medium enterprises sector by 2%. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के मिड टर्म रिव्यू में ये पॉलिसी एट द 5 ईयर के लिए इंट्रोड्यूस होती है, बट बाय द एंड ऑफ द ईयर हर साल गवर्नमेंट इसको रिव्यू करती है, उसके प्रेजेंट सिनेरियो को देख के इसमें चेंजेस करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेबर इंटेंसिव विच मीन्स ऐसे सेक्टर एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर जिसमें लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इंस्टीड ऑफ मशीन्स, उनको एक्सपोर्ट इंसेंटिव प्रोवाइड कराने के लिए, मीन्स वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, एक्सपोर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी आएगा, वही चीजें इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उनके लिए एक्सपोर्ट इंटेंसिव को बढ़ाने के लिए उसे 2% का एक्सपोर्ट इंसेंटिव प्रोवाइड किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अ फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम aimed at adding more smartphone components under the Make in India initiative, thereby giving a push to the domestic manufacturing of mobile handsets. Under the Make in India program, government launched a phased manufacturing program to provide more components for the mobile manufacturing in the country. मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने एक फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च की। उसका रीजन क्या था कि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल कंपोनेंट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो। The government of India, next one, the government of India is in talks with the stakeholder to further ease foreign direct investment in defense under the automatic route to 51% from the current 49% in order to give a boost to Make in India initiative and to generate employment. हमने अभी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिया कि 49 से रेट को इंक्रीज करके 51% तक किया अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट मींस हमें किसी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक नोटिफाई करना पड़ता है, एक नोटिस सेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई की रेट को इंक्रीज किया अप टू 51%। रीजन क्या था कि डिफेंस के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट थी इक्विपमेंट्स की या मशीन्स की रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग हो सके इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर से प्रोवाइड हो सके, ठीक है, अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ऑलराइट, यहां तक समझ में आया। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन।
The Ministry of Defense, Government of India approved the strategic partnership model. Private companies to tie up with the foreign players for manufacturing submarines, fighter jets, helicopters, aeromate vehicles. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या प्रूव किया? स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद द फॉरेन प्लेयर्स, जिससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो हम फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स इनका प्रोडक्शन कर सकेंगे, जो हमारे डिफेंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. The Union Cabinet has approved the Modified Special Incentive Package Scheme, in which proposal will be accepted till December 2018, or up to an incentive commitment limit of rupees 10,000 crores. That is 1.5 billion US dollar. यूनियन कैबिनेट ने क्या एक स्कीम अप्रूव की, मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव स्कीम पैकेज स्कीम. इसका मेन मोटिव क्या था? कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग हो सके. ठीक है, आई होप यहां तक मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स तक आप लोगों को समझ में आया होगा. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. यहां तक हमने एक एक चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया. आप लोग वीडियो को दोबारा समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत पॉइंट से एक एक पॉइंट क्लियर होगा. इंडिया इज अट्रैक्टिव हब फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. Several mobile phone, luxury and automobile brands, among others, have set up are looking to establish their manufacturing bases in the country. इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो रहा है. बाहर की कंट्रीज क्या सोचते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब हो. मैन्युफैक्चरिंग हब का मीन्स क्या होता है? कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएं जिसमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी हो, ज्यादा इनोवेशन हो सके. तो इंडिया एक अट्रैक्टिव हब बन रहा है फॉर द एफडीआई इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. The manufacturing sector of India has potential to reach $1 trillion US by the year of 2020. ये important डाटा है, हम एग्जाम के लिए याद करेंगे कि by the end of year 2025, India reached to $1 trillion US, and India is expected to rank among the top 3 growth economics and manufacturing destination of the world by the year 2020. The implementation of goods and service tax will make in India common market with a GDP of 2.5 trillion US dollar, along with a population of 1.32 billion people, which will be a big draw for investors. Investors continuously invest in manufacturing sector में इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रैपिडली ग्रो कर रहा है. क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ ईयर 2025 इंडिया रीच एफडीआई अप टू $1 trillion US. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, with impetus on developing industrial corridors and smart cities, the government aims to ensure holistic development of the nation. The corridors would further assist in integrating, monitoring and developing in conducive environment for the industrial development and will promote advanced practices in manufacturing. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या प्लान कर रहा है कि ऐसी सिटीज, ऐसा एरिया जब फर्दर डेवलपमेंट है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस सिटीज को फर्दर डेवलप किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम वहां पे टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सके. ऑलराइट, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा. हमने मैन्युफैक्चरिंग में समझा कि कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग हब, अगर कोई कंट्री मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट होती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है फॉर द फॉरेन कंट्रीज जहां टेक्नोलॉजीज हो, तो फॉरेन कंट्रीज में फर्दर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, फर्दर डील्स प्रोवाइड होते हैं. तो हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया. आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा. आप लोग इस वीडियो को वापस से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा. अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है
तो यू विल डेफिनेटली रेज योर क्वारी इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली उसे रिजॉल्व करूंगी. सो थैंक यू एंड एंजॉय योर डे.